सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर। सीबीएसई ने निकाला है, तो इसका जो आपका पेपर का बेसिक पैटर्न होगा वो सेम ही रहने वाला है, कोई डिफरेंस आएगा नहीं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं हम कि पेपर का मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अगेन मैं यही बोलूँगी, प्लीज सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि आप वो सेक्शन अटेम्प्ट करो जो आपको बेस्ट आता हो, ताकि टीचर पे आपका बेस्ट इम्प्रेशन पड़े। दूसरा, इंग्लिश के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अब आप नाइन्थ में जाने वाले हो, तो ओवर राइटिंग के यानी कि वर्ड लिमिट को एक्सीड करने के, यहाँ पे भी लिखा हुआ है डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं और मेरे अपने कट चुके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में जितना आपको वर्ड लिमिट दिया हुआ है, साइंस एसएसटी की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें नंबर नहीं कटते हैं, उसमें सिर्फ लेंथ देखी जाती है आंसर्स की। बट लैंग्वेजेस में इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, आपकी हिंदी हो गई, फ्रेंच हो गई, पंजाबी होगी, कोई भी लैंग्वेज है, आपको जितना वर्ड लिमिट दिया गया है प्लीज उतने के अंदर अंदर ही लिखिए, क्योंकि मार्क्स कटते हैं ओवर राइटिंग के। तो सबसे पहले सेक्शन ए पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे रीडिंग का दे रखा है, रीडिंग 20 मार्क्स का है सेक्शन ए। यहाँ पे 8 मार्क्स का आपको फर्स्ट एक पैसेज दे रखा है, जिसमें आपको जो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने हैं। 8 मार्क्स का ये पैसेज है। सेकेंड पैसेज 12 मार्क्स का है, इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। सेक्शन बी जो है राइटिंग और ग्रामर का है, इसमें 30 मार्क्स का ही आ जाता है। उसमें आपको पहले आ गया है एक आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स ईच। इसमें भी आपको वर्ड लिमिट दे रखी है, मेक श्योर आप वर्ड लिमिट को फॉलो करें। उसके अलावा आपको इसमें चॉइस है, और इसमें चॉइस क्या है, आपको एक तो आर्टिकल है, दूसरा क्या है, आपको एक इवेंट डिस्क्राइब करना है। आपको हिंट्स दे रखे हैं, आपको इवेंट राइटिंग पे है ये क्वेश्चन। तो या तो आर्टिकल लिखो या फिर इवेंट की डिस्क्रिप्शन दो, तो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का है 10 मार्क्स का। आपके पास यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी की जो है 2 ऑप्शन है, शॉर्ट स्टोरी में आपको चॉइस है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटीग्रेटेड ग्रामर का एक आ जाता है ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है, ये 4 मार्क्स का है। उसके बाद एडिटिंग ऑमिशन है 4 मार्क्स का, और डू एज डायरेक्टेड आ जाता है यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच और वॉइस से क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो ये भी आपको 4 मार्क्स ईच है। उसके बाद सेक्शन सी पे आ जाते हैं, लिटरेचर का है। इसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें चॉइस है या तो पोएम करो या फिर आप ये करो प्रोज से क्वेश्चन, यानी कि आपके चैप्टर से क्वेश्चन दे रखा है, एक पैराग्राफ है उससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे पोएम दे रखी है, एक है आपकी द रोड नॉट टेकन से क्वेश्चन है, और एक आपका एवलीन ग्लेनी द साउंड ऑफ म्यूजिक से क्वेश्चन है। तो आप में इसमें से चॉइस है आपको। और प्लीज, अगर आपको पोएट का नाम ना आता हो, डोंट गो फॉर द पोएम क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पोएम से अगर आपको मैं कहूँ कि एडवाइस देनी हो, तो मैं आपको कहूँगी पोएम से आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तब करें जब आपको उस पैराग्राफ में हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो, पोएम का इंटरनल मीनिंग क्लियर हो, और आपको पोएम का एग्जैक्ट नाम और पोएट का एग्जैक्ट नाम अच्छे से पता हो। अगर आपको नहीं पता, डोंट गो फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोज को पढ़ के समझा जा सकता है, लेकिन अगर पोएट्री आपको नहीं पता कि क्या कह रही है, आप नहीं कर सकते। तो प्लीज आप तभी उस क्वेश्चन पे स्विच करें अगर आपको वो प्रॉपर नॉलेज में है तो। अगला आप पे यहाँ पे आ जाता है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको इसमें से 5 करने हैं, 8 दे रखे हैं। काफी अच्छी चॉइस दी हुई है उन्होंने, 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 करने हैं, 2 मार्क्स ईच है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन की डिविजन, जैसे यहाँ पे थर्ड पार्ट देखिए, हु डिड केजिया कंपेयर हर फादर विद, मिस्टर मैकडोनल्ड से उसने कंपेयर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम बंदे का यही था। और इसका सेकंड पार्ट भी है, व्हाट मेड केजिया थिंक दैट दे आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। ठीक है, ऐसी फोर्थ क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं। तो स्टोरी का डिवीजन जो है आंसर का कंटेंट के हिसाब से होता है। अब हु डिड मिस केजिया कंपेयर हर फादर विद, ये हो सकता है कि आपको 1 मार्क का हो सकता है हाफ मार्क का भी हो। यहाँ पे ये हाफ मार्क का क्वेश्चन है, और सेकंड पार्ट 1.5 मार्क्स का है। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे 6 क्वेश्चन है, वॉज द फायर बोथ डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फॉर द ऑथर एंड हाउ। तो हाउ जो है यहाँ पे आपका 1.5 मार्क्स का होगा, और वॉज द फायर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव और बोथ, ये आपका हाफ मार्क का होगा। तो इस तरीके से डिविजन होती है, आपकी टीचर्स ने भी आपको एक्सप्लेन किया होगा। उसके बाद यहाँ पे 8 मार्कर के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आपके, ये एक बुक से एक क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरी बुक से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। बी हाइव और मूवमेंट्स, हर बुक से एक एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। दोनों में इंटरनली चॉइस है आपके पास, 8 मार्क्स ईच है, ठीक है। तो इसमें भी वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करिएगा। 8 मार्क्स ईच है, यानी कि जितना आप एक आर्टिकल लिखते हो 1.5 पेज, उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। और आपको इस पेपर का जो लिंक है विद आंसर की मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन पेपर्स मैं लाती रहूंगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पे। टिल देन बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।